हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन, जो कि पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। 27 सितंबर को जो 2020 में एग्जाम हुआ है जेईई एडवांस का, उसका क्वेश्चन है और एक क्वाड्रेटिक का है और बहुत टफ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे है क्वेश्चन, जरा पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं और हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी समझा देंगे। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सपोज ए एंड बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये द्विघाती क्या है, बहुपद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो हमारी, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो इसके हमारे दो रूट्स हो गए, कौन कौन, मूल हो गए कौन कौन, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन है हमारी, कौन सी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो रूट्स हैं वो हमारे हैं सी एंड डी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी इसके इमेजिनरी रूट्स है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमें अब इसकी वैल्यू पूछ रही, देन द वैल्यू ऑफ, सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जेईई एडवांस में अलग अलग सेक्शन होते हैं। एक ऐसा भी सेक्शन होता है जिसमें मोर देन वन में भी करेक्ट होता है, लेकिन ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो बहुत आसान है, समझ में आ गए ना। ये इसके दो रियल रूट समझ लीजिए और इक्वल टू जीरो करने के बाद, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो करने के बाद दो रूट्स कौन कौन से हो गए, सी एंड डी। तो चलिए आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए सी का मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्यूशन इसी में यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये हमने लिख दिया है जो गिवन था। ए का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर सी, ए सी का मल्टीप्लाई करोगे माइनस में ए सी स्क्वायर, प्लस स्मॉल ए डी का ए में मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर डी, माइनस ए डी का मल्टीप्लाई डी में करोगे माइनस ए डी स्क्वायर, प्लस बी सी का मल्टीप्लाई बी में करोगे बी स्क्वायर सी, बी सी का मल्टीप्लाई सी में करोगे माइनस बी सी स्क्वायर, प्लस बी डी का बी में मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर डी, और बी डी का डी में मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी डी स्क्वायर। इसके बाद आपको देखने से लग रहा है, अब एक काम करेंगे, ए स्क्वायर जो टर्म है उनको ए स्क्वायर उनसे कॉमन ले लिया जाए, तो ए स्क्वायर और ये होगा सी प्लस डी। तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स का समेशन यूज हो सकता है, ये अभी यूज कर लेंगे, बाद में देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड टर्म है सी स्क्वायर इसके पास है और सी स्क्वायर इसके पास है, इन दोनों से सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ये चार टर्म यूज हो गए। अब हमारे चार टर्म और बचे, तो ये डी स्क्वायर किसी के पास है, डी स्क्वायर इसके पास है, तो माइनस डी स्क्वायर कॉमन आएगा ए प्लस बी, और इन दोनों से देखो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या होगा, सी प्लस डी। अभी वैल्यूज को पुट करने से पहले आप देखिए इन दोनों में सी प्लस डी कॉमन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस इन दोनों में a प्लस बी कॉमन आ रहा है, थोड़ा लेस कर देंगे कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी आप ये ध्यान रखें, सी प्लस डी को रख सकते हो, ऐसा नहीं, a प्लस बी को रख सकते हो, लेकिन हमने कॉमन लेके अब हम फाइनल वैल्यूज को पुट करेंगे। यहां पर क्या है, c प्लस डी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का समेशन है। c प्लस डी का मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का समेशन, तो c प्लस डी माइनस बी बाई, यानी माइनस बी बाई ए का मतलब डिवाइड में a 1 है इसलिए मत लिखो, तो केवल x का जो कोफिशिएंट है उसी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20 हो जाएगा। जब भी x स्क्वायर कोफिशिएंट यूनिटी होगा तो x का कोफिशिएंट में माइनस का मल्टीप्लाई करने से ही उसके रूट्स का समेशन। और ये क्या होगा, ये दूसरी वाली क्वाड्रेटिक, ये जो पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, तो ये ध्यान देना सिंपल सी टेक्निक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स के स्क्वायर का समेशन हम लिख वो भी सकते हैं, ए प्लस बी का लिखने के लिए ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट एक फंडा बता दें आपको क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अगर ये 1 है तो इसको रहने दो, केवल यही वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस और ये 2c, सॉरी ये 1 है ना a, ये हो गया। तो ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर यानी 400 और माइनस कांस्टेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, -2 का, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये लिखा -2 इनटू कांस्टेंट को लिखेंगे, क्या है कांस्टेंट, -20 लिखना पड़ेगा, और माइनस a प्लस बी, यहां पर देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी है ना,
तो यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, ये सी प्लस डी क्लियर हुआ। सी प्लस डी क्या है उस इक्वेशन में, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। और ए प्लस बी क्या है इसके, तो ये -20 होगा, यहां पे -20 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का समेशन है ए प्लस बी। और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट के स्क्वायर का समेशन, अगर उसका कोफिशिएंट यूनिटी होता है तो इसका स्क्वायर 400 माइनस 2 टाइम्स और कांस्टेंट टर्म लिखते हैं 2020। अब एक काम करेंगे, यहां से हम देख सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहां से 20 कॉमन आ रहा है। थोड़ा लेस कैलकुलेट, क्योंकि ये चीज और वो चीज अंदर दिख रही है तो हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 0 का 0, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद 400 और ये क्या है माइनस, ये चीज और ये चीज वही होगी ना, ये जो था 2 इंटू बेकार मल्टीप्लाई, इसको ऐसे रहने दो 2020, और इधर कितना था इसको मल्टीप्लाई किया 400 का हो गया ना, और ये -2 इंटू 2020, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली 220 और ये 400 में 400 जोड़ोगे 800, तो यहां से 8 दूनी 16 और 3 0, जिस कारण हमारा आंसर क्या होगा, आपका आंसर